हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू मॉडल मेकर्स, नोएडा, इंडिया। दोस्तों, मैं आज आपको ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और मॉडल दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने पुराने मॉडलों के मुकाबले कुछ ज़्यादा तो नहीं किया है, बट यहाँ पे मैं जो डिफरेंस है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, व्हाट वी हैव डन, कि यहाँ पे हमने एक स्मोक टावर लगा दिया जो कि पॉल्यूशन को अपने अंदर सक करता है। ग्रीन बिल्डिंग के एकदम पास में ही हमने लगा दिया इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रीन बिल्डिंग में वैसे क्या क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इको फ्रेंडली बिल्डिंग क्या होती है, व्हाट इज़ इको फ्रेंडली बिल्डिंग, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ यू कैन से कि जो भी हमारा मॉडर्न बिल्डिंग डिज़ाइन क्या होता है, उसके ऊपर हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड, जो भी ग्रीन बिल्डिंग्स होती है ना, सबसे पहले आप ये माइंड में रखना कि इन ग्रीन बिल्डिंग्स को के अंदर इसका ग्रीन वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि हमने इसको पौधे से और पेड़ से भर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली पेड़ पौधे होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा ही बिल्डिंग को पेड़ पौधों से भर के एकदम और ऐसे पौधे लगा दिए जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम परेशानी में आ जाएं, ऐसा नहीं है। हॉर्टिकल्चर का जो सेक्शन होता है वो ये देखता है कि ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जो रात में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़ें और दिन में मैक्सिमम ऑक्सीजन छोड़ें और शाम को और इवनिंग में भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन छोड़ते रहें। तो ऐसे प्लांट्स आपको सर्च करने से मिल जाएंगे। मैं उसमें अभी समय ख़राब नहीं करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट होता है। एनर्जी सेविंग का मतलब हुआ कि हम कैसे उस ग्रीन बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बनाएं, उसमें हम बिजली कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने पुराने मॉडल्स में भी दिखाया था। यहाँ पे हमने एलडीआर है, जैसे यहाँ पे अंधेरा अंधेरा है तो यहाँ पे ये लाइट जलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि देखिए, इसको हम सनलाइट मान लेते हैं। जैसे मैं सनलाइट को मान लो इस पर लाता हूँ, तो मैं इसको पहले ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इस सर्किट को पहले ऑन कर देता हूँ, स्विच को। अभी आपने क्या देखा, जब डार्कनेस है तब तक ये ऑन है, जैसे ही सनलाइट आएगी ना तो ये आपने देखा बंद हो गया। सन चला गया, सनलाइट आ गई, सनलाइट चली गई, तो आप देखोगे वहाँ पे नीचे लाइट उसके अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज हो रही है। ये देखो, ठीक है। तो जैसे ही सनलाइट आएगी तो ये जो भी बिल्डिंग है ये अपनी लाइट को, मैंने ये इसको साइड में रख देते हैं। आपने क्या देखा फ्रेंड्स कि जो भी ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं उसमें पहले तो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस होंगी। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। ये एक छोटा सा एक एग्जांपल है बस खाली। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो ग्रीन रूफ होना, जैसे ग्रीन रूफ है, ठीक है, सोलर पैनल्स होना, ये भी इसका पार्ट है। और जो फ्लाई ऐश से बनी हुई ब्रिक्स हैं वो भी इसका एक पार्ट है। मतलब जो भी बिल्डिंग है पूरी फ्लाई ऐश या ऐसी चीज़ों से बनी होती है जो कि हीट रेजिस्टेंस होते हैं, हीट रेजिस्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। जैसे वाइट रूफ होनी चाहिए, पूरी की पूरी रूफ वाइट होनी चाहिए। ये पिछले मॉडल में मैंने नहीं बताया था आपको। इस मॉडल में हमने नया एक्सपेरिमेंट किया है कि रूफ अगर वाइट होगी तो उससे बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। कूल और सर्दी में जो है वो नॉर्मल रहता है और गर्मियों में बिल्डिंग गर्म नहीं होती, इसलिए एसी ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता आपको। सोलर पैनल होने चाहिए, उससे ग्रीन बिल्डिंग होती है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। देखो ये है ना, ये रेन वाटर जा रहा है यहाँ पे, इसमें जा रहा है, फिर ये इसमें कलेक्ट हो जाएगा रेन वाटर। यहाँ पे ये बॉक्स है, रेन वाटर इसमें कलेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से फिल्टर होएगा, सीवेज वाटर और रेन वाटर दोनों इसमें आ गया। दोनों फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में यहाँ से देखो ये पाइप है, ये एग्रीकल्चर लैंड में हमने इस पानी को यहाँ डाल दिया। ठीक है, और ये तीन हमने इको फ्रेंडली बिल्डिंग है इसलिए हमने 3 कलर के कूड़ेदान डाले हैं। आपको मालूम है जो ग्रीन वाला होता है ग्रीन वेस्ट के लिए होता है, ब्लू वाला आपको, रेड वाला आपको सब गूगल पे मिल जाएगा। मैं इतने लंबे कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करें। और मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी सफिशिएंट इसमें आपको नॉलेज दे दी है। ये पीजो सेंसर की स्टेप है जो दिखाती है कि जब हम चलते हैं तो उससे टैपिंग से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यहाँ पे भी हमने किया नहीं है, बस खाली एक डमी लगा के दिखाई हुई है हमने फ्रेंड्स। ये लगाना ज़रूरी नहीं होता, आप ऐसा लगाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप उतना बियर ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके पास कई लाखों का बजट है, मतलब आपके पास 50 या 1 लाख का बजट है, तो आप यहाँ पे ओरिजिनल पीजो सेंसर वाली बिल्डिंग भी दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करें। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर है। यहाँ पे से कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फिर सेडिमेंटेशन टैंक, फिर इसके बाद में हम थोड़ी कुछ और चीज़ें भी डालते हैं, जैसे कई बार हम एल्गी का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो जब अगर आप मेरे पेड कस्टमर हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जितना मॉडल में
मैं उतना ही बता सकता हूँ इसको बनाना कैसे है। जो इसके डीप सीक्रेट्स होते हैं, जो डीप इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बहुत लंबे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारा के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप मुझे चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9818479606 पे। वहाँ पे मैं आपको कंसल्टेंसी इसकी पूरी दूंगा कि ग्रीन बिल्डिंग के और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज़ करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं समझता हूँ मैंने सफिशिएंट आपको यहाँ बता दिया। आई थिंक आई हैव टोल्ड ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स जो भी बताना चाहिए। अगर आपको इसमें गूगल सर्च करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे ग्रीन बिल्डिंग में क्या क्या होते हैं। जैसे वॉकिंग करते हुए कोई आता है तो उसके बाद में लाइट्स जल जाती हैं कॉरिडोर की, फिर बंद हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे कुछ भी पूछना चाहते हैं इसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वेस्ट को मैनेज करते हैं, जैसे कंपोस्ट बना लेते हैं, बिल्डिंग से जो भी वेस्ट निकलता है हम उसका कंपोस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, एक छोटे से वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप पूछना चाहते हैं, पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9818479606 पे कॉन्टैक्ट करें। सोनू मॉडल मेकर्स फ्रॉम नोएडा, इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।